नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2026 में कोडिंग कर रहे हो यानी एंड्रॉइड स्टूडियो, इंटेलिजे, VS कोड, डोकर, साथ में ही लोकल AI टूल्स जैसे ओलामा वगैरह यूज करते हो, साथ में ही 40 क्रोम टैब वगैरह ओपन करते हो, सारी चीजें एक साथ में अगर आप यूज कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा 16GB VS 32GB रैम। यानी कि हम लोग समझेंगे कि 2026 में कोडिंग और हैवी मल्टीटास्किंग के लिए कौन सी रैम की हमें जरूरत पड़ सकती है। 32GB ही चाहिए या फिर 16GB से काम चल जाएगा, या फिर किन लोगों को 32GB ही चाहिए, किन किन लोगों का 16GB से आज भी काम चल जाएगा। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे कि किन लोगों के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। फुल डिटेल्स में बात करेंगे, वीडियो एंड तक देखो। लास्ट में क्लियर विनर और प्रो टिप्स भी मैं देने वाला हूं कि लैपटॉप या फिर पीसी को 2-3 साल के लिए फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी सभी का अगर टेस्टिंग देखना है, पीसी बिल्ड देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं कि रैम क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं और 2026 में क्यों मैटर करता है इतना ज्यादा। तो एक्चुअली जो रैम है, रैम मॉनिटर की ही तरह है, जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ऐप एक साथ स्मूथली चल सकते हैं। जब रैम फुल हो जाती है तो सिस्टम हार्ड डिस्क पे स्विप हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीड 10 to 20x स्लो हो जाया करता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव स्लो होती है। अब तो हार्ड ड्राइव नहीं यूज होती है, लेकिन जनरली SSD अगर SATA यूज कर रहे हैं या फिर नॉर्मल M.2 NVMe पर भी जाती है तो जो रैम की जो स्पीड होती है उससे बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। 2026 में कोडिंग और हैवी मल्टीटास्किंग का सीन बदल गया है। आपकी रिक्वायरमेंट को समझना ज्यादा जरूरी है। AI कोडिंग टूल की बात करें तो कर्सर, लोकल LLMS चलता है, बाकी मल्टीपल IDEs होती हैं, प्लस एमुलेटर, प्लस डोकर कंटेनर होता है, ये सब एक साथ चलाते हैं। उसके साथ में 30 to 50 क्रोम टैब खोलते हैं, जिसके अंदर स्टैक ओवरफ्लो, साथ में यूट्यूब वगैरह जो है ओपन करके रखते हैं। इस तरीके से बहुत ज्यादा टैब खुल जाते हैं। साथ में विंडोज 11 कोपायलट प्लस AI फीचर भी चाहिए होता है। ये सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल साइट की बात करें, विंडोज 11 स्पेसिफिकेशन पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कोपायलट प्लस पीसीस के लिए मिनिमम जो रैम है वो 16GB होना चाहिए। मतलब 8GB वाला जमाना बिल्कुल भी जा चुका है अगर विंडोज 11 के साथ में काम कर रहे हैं तो। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑफिशियल साइट से वेरीफाइड रिक्वायरमेंट क्या होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के आप सही पीसी बिल्ड कर पाएंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए अगर हम लोग बात करें तो स्टूडियो एलोन के लिए मिनिमम 8GB होना चाहिए। स्टूडियो प्लस एमुलेटर चला रहे हैं तो 16GB होना चाहिए। वैसे रिकमेंडेड की बात करें तो यहाँ पर 32GB या फिर इससे ज्यादा की भी है अगर हैवी वर्क करते हैं तो। मतलब अगर आप एमुलेटर चलाते हो जो हर एंड्रॉइड डेवलपर चलाता ही है तो 32GB रैम बिल्कुल रिकमेंडेड है। दूसरे नंबर पर है इंटेलिजे आइडिया। इसके लिए मिनिमम 2GB फ्री रैम की रिक्वायरमेंट होती है। रिकमेंडेड 8GB की है। टोटल सिस्टम रैम की जो रिक्वायरमेंट है 8GB ही है, लेकिन सिर्फ आइडिया के लिए है। रियल प्रोजेक्ट प्लस, प्लग इन प्लस, ब्राउजिंग प्लस, डॉकर में ये 16GB भी टाइट पड़ने लगता है। वहां पर भी 32GB की जरूरत पड़ जा रही है आज के रेट में। बाकी तीसरे नंबर पर विजुअल स्टूडियो कोड की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पर रिकमेंडेड सिर्फ 1GB रैम ही है। बहुत लाइट वेट होता है इस पर काम करना, लेकिन एक्सटेंशन प्लस 20 टैब प्लस GIT प्लस टर्मिनल के अंदर जो है 4 to 6GB इजिली ले लेता है। इसीलिए यहाँ पर भी जो है आपको कम से कम 16GB की जरूरत पड़ जाती है। चौथे नंबर पर विजुअल स्टूडियो 2026 की अगर हम लोग बात करें तो इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट 4GB ही है। रिकमेंडेड 16GB है फॉर टिपिकल प्रोफेशनल सॉल्यूशंस के लिए। बाकी बेस्ट की बात करें तो 64GB तक जो है लोग यूज करते हैं, तब जाकर के प्रॉपर काम होता है। बोनस में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्रोम रियल वर्ल्ड 2026 में एक नॉर्मल टैब जो है 50 to 150 MB ले लेता है। हैवी टैब जो है जैसे फिग्मा, गूगल शीट्स वगैरह हो गया, यूट्यूब हो गया, ये 300 से लेकर के 800 MB तक जो है स्पेस लेता है। तो 30 to 35 टैब्स अगर आप ओपन कर रहे हैं तो इजिली ये 4 से 6GB ले ही ले रहे हैं, उससे ऊपर ही ले रहे हैं। अब इमेजिन करो कि एंड्रॉइड स्टूडियो प्लस एमुलेटर प्लस इंटेलिजे प्लस 30 क्रोम के टैब ओपन है, प्लस डोकर प्लस लोकल AI यानी कि ओलामा चला रहे हैं। टोटल मिलकर के 16GB में भी स्वैप शुरू हो जाता है, लाइक शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी 32GB बिल्कुल रिकमेंडेड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि 16GB VS 32GB रियल 2026 परफॉर्मेंस क्या रहेगा, कंपैरिजन करते हैं। 16GB वाले सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो ये लाइट टू मीडियम कोडिंग के लिए ठीक है। छोटे वेब प्रोजेक्ट हो गए, VS कोड हो गया, 15 to 20 टैब हो गए, बिल्कुल भी स्मूथ चलेगा। लेकिन एमुलेटर प्लस, डोकर प्लस, 40 टैब प्लस AI टूल अगर करना है, साथ में लार्ज फाइल पे काम करना है तो वहां पर फ्रीजिंग, फाइन की फुल स्पीड देखी जाएगी। टास्क मैनेजर के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेमोरी वहां पर 16GB के अंदर
95% प्लस तक दिखने लग जाता है, यानी कि कम पड़ने लग जाता है। बाकी अगर 32 GB वाले सिनेरियो के अंदर देखें तो हैवी मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सब कुछ बिल्कुल एक साथ, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो प्लस एमुलेटर प्लस IntelliJ हो गया, VS कोड हो गया प्लस 50 टैग प्लस ओलामा 30B मॉडल्स प्लस फोटो सब बैकग्राउंड के अंदर चल रहा है, तब भी आप देखेंगे कि 60 to 70% रैम ही यूज हो पाती है, यानी कि बिल्कुल जीरो लैग के साथ में चलेगा। 2026 के आर्टिकल्स जैसे PC Mag हो गया या फिर ZDNet हो गया, इस पर देखेंगे तो क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि 32 GB अब प्रोफेशनल डेवलपर्स का बिल्कुल बेसलाइन बन गया है, यानी कि कम से कम 32 GB तो होना ही चाहिए। प्रूफ की बात करें तो हैवी वर्कलोड के अंदर 16 GB पे पेजिंग फाइल यूज होने लग जाता है, यानी कि स्लो चलने लग जाता है। 32 GB पे पूरा रैम में ही रहता है, यानी कि फास्ट चलता है। तो गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग के अंदर भी 32 GB बेटर रहता है 1% लॉस के साथ में। बाकी कॉस्ट अपग्रेड और कैसे चेक करें, अगर इस पर हम लोग बात करें तो प्राइस डिफरेंसेस को अगर हम लोग समझें तो 16 GB रैम के साथ में लैपटॉप की अगर हम लोग बात करें तो ये 5 से 10 हजार रुपए सस्ता आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 2 साल बाद ही आपको अपग्रेड करना पड़ सकता है। 32 GB अभी से अगर आप ले लेते हो तो 3-4 साल 5 साल के लिए आप बिल्कुल भी फ्री हो जाते हो। अगर आपको खुद चेक करना है तो कैसे करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। टास्क मैनेजर ओपन करो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को प्रेस करो, उसके बाद परफॉर्मेंस टैब पे जाओ, वहां पर मेमोरी देखो, वहां पर उसका यूज दिखा रहा होगा। बाकी वहां पर जो है अगर नॉर्मल कोडिंग सेशन के अंदर 70 प्लस क्रॉस हो रहा है तो आपको 16 GB से 32 GB तुरंत आपको करना चाहिए। बाकी लैपटॉप के अंदर अपग्रेड पॉसिबल है, जैसे डेल HP लेनोवो के कई सारे मॉडल्स के अंदर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 16 GB से 32 GB किट जो है इजीली आपको मिल जाती है, आप अपग्रेड कर सकते हो। बाकी मैक पे भी सेम ही है। एप्पल इंटेलिजेंस के लिए 16 GB मिनिमम है, हैवी टास्क के लिए जो है 32 GB बिल्कुल भी जरूरी हो गया है। कंक्लूजन प्लस फाइनल रिकमेंडेशन क्या रहेगा, आइए समझते हैं। तो दोस्तों 2026 के अंदर कोडिंग और हैवी मल्टीटास्किंग के लिए 32 GB रैम क्लियरली बेटर परफॉर्मेंस करता है और उसका फर्क आपको इमीडिएट दिखेगा। 16 GB सिर्फ बिगिनर्स या फिर स्ट्रिक्ट बजट वालों के लिए ठीक ठाक है। प्रोफेशनल वर्क, AI टूल्स, एमुलेटर, डॉकर, यहाँ 32 GB गेम चेंजर परफॉर्मेंस आपको देगा। ऑफिशियल साइट भी रिकमेंडेड कर रहा है हायर कैपेसिटी को। इसीलिए आज के रेट में अगर ठीक ठाक वीडियो एडिटिंग करना, जैसे जो हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये सब जब वीडियो एडिट होती है हमारी यही वीडियो, तो यहाँ पर जो रैम का जो यूजेस है वो 22 से 24 GB तक जाता है। तो हम लोगों को भी जरूरी हो जाता है कि हम लोग 32 GB ही यूज करें। सभी पीसी के अंदर 32 GB यूज होता है। बाकी प्रो टिप्स की बात कर लेते हैं जो आपको नोट कर लेना चाहिए, तब जाकर के आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो मिनिमम यहाँ पर 16 GB मतलब सीधा ही 32 GB पर टारगेट रखो। DDR5 होना चाहिए या फिर LPDDR5X होना चाहिए, जो कि लैपटॉप के अंदर आता है, तो आपके लिए फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है। लैपटॉप लेते वक्त चेक करो कि अपग्रेड रैम है या फिर सोल्डर्ड है। अगर सोल्डर्ड हुआ तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, आगे चल करके आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। बजट टाइट है तो 16 GB ले सकते हो, लेकिन फ्यूचर अपग्रेड प्लान जरूर रखो, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। हमेशा SSD प्लस स्ट्रॉन्ग CPU के साथ में ही पेयर करने की कोशिश करो ताकि परफॉर्मेंस बेहतरीन मिले। बाकी कमेंट में जरूर बताओ कि आपके पास में अभी कितने GB का रैम है। हैवी कोडिंग के अंदर कभी लाइक फील हुआ या फिर नहीं हुआ, 16 GB से 32 GB अपग्रेड किए हो या फिर नहीं, या फिर करना चाह रहे हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को दबा करके, ताकि हमारी सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।